बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास क्या है, आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स की बात की थी। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है। हमने अल्केन्स की बात की, अल्कीन्स की बात की और अल्काइंस की बात की। इनमें क्या था आपके पास, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन था। लेकिन हम फंक्शनल ग्रुप की पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज सब्स्टिट्यूटेड इन चेन ऑफ कार्बन एटम इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखें, फॉर एग्जांपल मैं कोई हाइड्रोकार्बन लेती हूं, मेरे पास ये क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये एक हाइड्रोकार्बन है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और मैंने यहाँ पे OH लगा दिया। OH आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है। अब क्या हुआ, पहले आपके पास ये हाइड्रोकार्बन था ना, अब ये क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ये आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप बन गया, अल्कोहल बन गया ये आपके पास। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली हमारे पास क्या कर देते हैं, कंपाउंड्स की हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप्स की। पहला फंक्शनल ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हमारे पास अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली वो OH है। देखें, जैसे मैंने यहाँ पर अभी हाइड्रोजन को हटा के OH लगा दिया तो ये मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास अल्कोहल बन गया, ठीक है। ये मेरे पास अल्कोहल बन गया। और इसके क्लास फॉर्मूले की बात करें तो ROH, R का मतलब देखिए हमारे पास है कि R आपके पास कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कार्बन लगाएं, दो लगाएं, तीन लगाएं तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अल्कोहल ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल OH, ये भी आपके पास अल्कोहल है, CH3OH। ये मैंने इस तरह लिखा है, अगर मैं ROH, ये इसका क्या है, क्लास फॉर्मूला है। R मतलब आपके पास कितने भी कार्बन हो सकते हैं, चाहे एक हो चाहे दो हो। अब देखिए इनका नेम क्या होता है हमारे पास। अब यहाँ पर आपके पास एक कार्बन है, एक के लिए मैंने बताया आपको कि हम क्या यूज करते हैं, मीथ। और यहाँ पर आपने हाइड्रोजन रिप्लेस किया हुआ है। जब मैंने नॉमेनक्लेचर में बात की थी कि हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं, अल्काइल, अल्काइल यूज करते हैं ना। तो अब यहाँ पे मीथ है तो हम यूज करेंगे मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे, मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है और आपने हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। इस तरह अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, यहाँ पे दो कार्बन है, दो के लिए क्या होता है, ईथ, तो इसका नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो हमारे पास अल्कोहल्स है ना, ये इनकी फिर फर्दर तीन टाइप्स आती है। या तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगा आपके पास, या तो ये सेकेंडरी होगा, या तो ये टर्शियरी होगा, ठीक है। अब आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है। देखें, ऐसा कार्बन, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक अल्कोहल बनाया, ठीक है। ये वाला कार्बन जो है मेरे पास, ये एक फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है। आपने इस कार्बन को देखना है, ठीक है, इस कार्बन को। अगर ये वाला कार्बन आपके पास एक कार्बन से अटैच है तो आप कहेंगे कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया है, प्राइमरी अल्कोहल। अब यही बात हम सेकेंडरी की करें तो कैसे करेंगे, अच्छा जी। अब आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन
आपने इस कार्बन को देखना है जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है डायरेक्टली। अब ये वाला कार्बन आपके पास कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है ना। एक ये रहा, एक ये बॉन्ड बना रहा है। आपने इस कार्बन को देखना है, ठीक है। एक बॉन्ड ये बना रहा है और एक बॉन्ड ये बना रहा है। कितने कार्बन से बना रहा है? 2। तो हम उसके लिए यूज करेंगे कि ये क्या है आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर देखिए एक से बना रहा था ना सिर्फ, तो आपने क्या बोला कि ये प्राइमरी है, और ये क्या हो गया आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अच्छा, अब टर्शरी की बात करते हैं। अब टर्शरी के लिए क्या होगा, कार्बन जो है आपका अल्कोहलिक कार्बन, वो 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे होगा वो देखते हैं। ये देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये आपके पास क्या बन गया है, ये आपके पास टर्शरी अल्कोहल बन गया है। क्यों? क्योंकि आपका जो अल्कोहलिक कार्बन है, अल्कोहलिक कार्बन वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली OH से अटैच है, वो वाला कार्बन आपके पास 3 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया, टर्शरी। आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए, प्राइमरी वो कार्बन जो 1 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी वो अल्कोहलिक कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच है, टर्शरी वो अल्कोहलिक कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच है। तो ये क्या हो गई आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, जो है हमारे पास ईथर्स। ईथर्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेसिकली हमारे पास हम क्या यूज करते हैं, जस्ट लाइक दैट, ओ बीच में यूज करते हैं। O मतलब ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। आपके पास ROR क्लास फॉर्मूला इसका है, ROR क्या है, ROR। जैसे कि मैंने बताया कि R आपके पास कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे चाहे आप 1 कार्बन रखें, 2 रखें, 3 रखें, R आपके कितने भी कार्बन हो सकते हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हमारे पास ईथर है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक ईथर है, इसका नेम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कितने आपके पास कार्बन है, 2 ना, एक ये वाला एक ये वाला। अब इसका नेम पता है कैसे देंगे, ऐसे दो मिथाइल है आपके पास, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे कर दूं मैं, एक तरफ मिथाइल लगा दूं, एक तरफ इथाइल लगा दूं, तो आप बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। तो इस तरह हम इसका नेम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी दूसरी बात करते हैं अल्डिहाइड की। अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप हम यूज करते हैं वो है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये इसका क्लास फॉर्मूला है, R कुछ भी हो सकता है आपके पास, कोई भी कार्बन। R मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप है। आपको ये देखे तो आप समझ जाएंगे आपके पास क्या है, अल्डिहाइड है, ठीक है। अगर मैं इसके नेम की बात करूँ तो इसका नेम हमारे पास होता है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन्स, हमारे पास कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है C डबल बॉन्ड ORR। आपके पास C डबल बॉन्ड O होगा और साथ में आपके पास कोई भी कार्बन चेन होगी, कितने भी कार्बन हो, मैं अभी मिथाइल यूज कर रही हूँ, तो ये आपके पास क्या है, कीटोन ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास एसिड्स होते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से ही वाज़ेह हो रहा है। जैसे कि मैं लिखूं, ये आपके पास क्या है, कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नेम आप बोलते हैं, ये आपके पास एसिटिक एसिड है, यहाँ पे 2 कार्बन है, एसिटिक एसिड, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास है ईस्टर्स। ईस्टर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे,
बस सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर कुछ भी आप CH3 ग्रुप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ईस्टर्स हो गए। बस आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये डिफरेंट आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो OH आएगा तो अल्कोहल, ईथर का ये है आपके पास बीच में O, C डबल बॉन्ड O H हुआ तो आपने बोलना है कि एल्डिहाइड है। C डबल बॉन्ड O और बराबर में आपके पास कार्बन कार्बन हुआ तो कीटोन है। C डबल बॉन्ड O OH आ गया तो आप बोलेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ईस्टर की बात करें तो C डबल बॉन्ड O और साथ में R कोई भी कार्बन चेन आपके पास हो सकती है। अपने फंक्शनल ग्रुप्स की अमाइन फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल हैलाइड। अब ये क्या है देखें, जो हमारे पास NH2 है ना, इसे हम बोलते हैं हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अमाइनो ग्रुप होता है ये हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल इस ग्रुप के साथ आप कोई कार्बन चेन लगा दे तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे एक देखें, ये हमारे पास क्या है, एक कार्बन, इसके लिए क्या यूज करेंगे, मिथाइल अमाइन। यहाँ पे NH आपके पास अमाइनो ग्रुप है, इसके साथ 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल अमाइन। और इसी तरह इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ट्राइमिथाइल अमाइन, ठीक है। बस ये आपको इतना ही इसका नॉलेज होना चाहिए। अब अल्काइल हैलाइड क्या है, हैलाइड ग्रुप बेसिकली हमारे पास 7A ग्रुप होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आते हैं। इनको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये वही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वाली बातें जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आपका कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो आप कहेंगे वो प्राइमरी है, 2 से है, यहाँ पे एक और कार्बन एक और आएगा तो आप क्या कहेंगे वो सेकेंडरी है, और 3 से है तो वो क्या है, टर्शियरी है। लेकिन कार्बन कौन सा होना चाहिए, जो आपके हैलाइड से डायरेक्टली अटैच है, तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल Cl, इसे हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, ये इसका नेम हो गया ना, मिथाइल क्लोराइड। इसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब और कुछ ले लें, ये ब्रोमीन होता है आपके पास, इसे आप बोलेंगे आपके पास है इथाइल ब्रोमाइड, ये आपके पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है। ये जनरल फार्मूला है, जनरल वे में बात करें तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।